Hello everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. Hope you all are doing well. Let's start today's topic. कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप का मतलब होता है आइट्रेशन से। कोई भी काम हमें रिपीटेडली कराना है तो लूप्स का यूज हम करते हैं। लूप हमारे काम को बहुत इजी बनाता है जब हमें सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करना होता है। लूप का यूज करके हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। A loop control structure is a programming construct that allow you to execute a block of code repeatedly based on a condition. It involves the repetition of a block of code until a certain condition is met or for a specified number of times. एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट कराना हो जब तक एक कंडीशन तक हम नहीं पहुंच जाते, या फिर हो सकता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को हमें 10 बार रिपीट कराना है, तो हम 10 बार रिपीट कराने के लिए क्या 10 लाइन का कोड लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम वहां पे लूप का यूज करेंगे। इट अलाउ अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द सेम सीक्वेंस ऑफ एक्शंस मल्टीपल टाइम विदाउट हैविंग टू रीराइट द कोड ईच टाइम। ये प्रोग्रामिंग में अलाउ करता है कि सेम सीक्वेंस ऑफ एक्शन को मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया जा सके, वो भी सिर्फ एक बार कोड लिखकर। हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if you have a list of numbers and you want to calculate the sum of all numbers in the list, तो आप वहाँ पे हर एक नंबर को आइट्रेट करेंगे लिस्ट में जब तक सभी नंबर्स का टोटल नहीं हो जाता। लेट्स कंसीडर एन अनदर एग्जाम्पल कि आप एक टीचर हो और आपको अटेंडेंस लेना है स्टूडेंट्स का। तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 कॉल करोगे और उनकी अटेंडेंस मार्क करोगे। तो उसमें आप लूप का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप एक काम को रिपीटेटिव वे में कर रहे हैं बार बार। फॉर लूप कोडिंग में सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं। ये हमें अलाउ करता है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक बार बार रिपीट करा सकें। जैसे कि अगर हमें अपना नाम 10 बार प्रिंट कराना है, तो हम क्या 10 बार वही स्टेटमेंट लिखेंगे अपने नाम को प्रिंट कराने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम वहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये तब ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जब हम पहले से ये जानते हों कि हमें कितनी बार आइट्रेट कराना है। 10 बार कराना है, 100 बार कराना है, 1000 बार कराना है। अब इसके सिंटेक्स को ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखा फोर, ब्रेसेस में सबसे पहले किया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करता है लूप कंट्रोल वेरिएबल को, क्योंकि हमें पता है कि कहीं से तो शुरू होगा ही ना लूप, तो ये यहाँ पे इनिशियलाइज होता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन वो एक्सप्रेशन होती है जो कि इवेलुएट करती है हर एक आइट्रेशन को। अगर कंडीशन सही होगी तो लूप कंटिन्यू होगा, और अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो लूप वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा। इसके बाद किया जाता है अपडेशन। अपडेशन से मतलब है यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से। फिर उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। जो भी इस ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा होगा वो रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक उसको कंडीशन नहीं मिल जाती, या जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स तक आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड चलता रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन का। जब हमने शुरू कर दिया तो उसके बाद चेक करी जाती है कंडीशन। कंडीशन को चेक करने के बाद हम थर्ड स्टेप यहाँ पे ना जाकर हम जाते हैं लूप के अंदर। थर्ड स्टेप जब हमारे लूप के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है तब हम जाते हैं अपडेशन के पास, यानी फोर्थ स्टेप हमारा तब होता है। अब इसको एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें फोर लूप का यूज़ करके हम अपने नेम को एक 1 से 5 टाइम प्रिंट कराएंगे। फोर लूप का यूज़ ना करके हम प्रिंट एफ को 5 टाइम्स लिखेंगे तो भी ये हमें ये नाम को 5 बार आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा। अब 5 बार तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे 100 बार अपने नाम को प्रिंट कराना है, वहाँ पे हम लूप का यूज़ करेंगे। तो एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करी stdio.h। मेन एक फंक्शन है हमारा। यहाँ पे अंदर आए फोर लूप लगाया हमने। सबसे पहले यहाँ पे आई एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसका डेटा टाइप इंट रहा है। तो यहाँ पे हमने आई वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमने यहाँ पे कंडीशन पास करी है आई लेस देन इक्वल टू 5। हम चाहते हैं कि ये लूप तब तक चले जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहे या 5 के इक्वल तक पहुँच जाए। उसके बाद क्या हम यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू को इनिशियलाइज करने का, सेकंड स्टेप होता है कंडीशन चेक करने का। कंडीशन सही है तो अब सीधा लूप के अंदर आएगा।
और देखेगा लिखा हुआ है printf में कि इस नाम को प्रिंट कराना है, तो आउटपुट स्क्रीन पर ये हमें नाम प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद क्या हम लूप से बाहर आ जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम जाएंगे, थर्ड स्टेप होगा हमारा आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। आई प्लस प्लस का काम होगा कि आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, यानी कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वापस से कंडीशन पर आएगा और चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर से लूप के अंदर आएगा और इस नाम को प्रिंट करा देगा। वापस जाएगा अपडेशन के पास। अब आई की वैल्यू 2 से हो जाएगी 3। फिर से कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 अभी भी है। वापस से लूप के अंदर आएगा और इस नेम को प्रिंट करा देगा। फिर ऊपर से जाएगा अपडेशन के पास, 3 से वैल्यू हो गई आई की 4। वापस से कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर यहाँ पर आएगा और इस नेम को प्रिंट करा देगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5 और चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 5 के इक्वल होता है, तो वापस से इसको प्रिंट करा देगा। फिर 5 से हो जाएगी आई की वैल्यू 6 और फिर चेक करेगा कंडीशन को, तो अब की बार कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि 6 ग्रेटर देन 5 होता है। तो अब की बार कंडीशन गलत हो गई तो हमारा लूप यहीं पे रुक जाएगा और हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे प्रोग्राम से। तो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन होता है वो एक ही बार होता है। अब बार बार अपडेशन होता रहता है और बार बार कंडीशन चेक होती रहती है। देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर क्या मिलेगा। आउटपुट स्क्रीन पर 5 बार ये नाम प्रिंट होकर मिलेगा। ये बार बार नेक्स्ट लाइन में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे /n का यूज कर लिया। वाइल लूप ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती। अगर कंडीशन सही है तो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लूप के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन गलत है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हमने सबसे पहले लिखा वाइल, फिर पास करी कंडीशन, तो ये एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक कर लेगा। अगर कंडीशन सही होगी तभी वो लूप के अंदर आके उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाती है तो ये इसके अंदर एंट्री ही नहीं लेगा, बाहर आ जाएगा ये। इसको प्रोग्राम से समझते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं जो 1 से लेकर 5 तक काउंट करेगा नंबर्स को और फिर हर एक नंबर को प्रिंट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करी, फंक्शन लिखा। यहाँ पे लूप के सिंटैक्स में ना 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करना होता है क्योंकि हमारा लूप कहीं से तो शुरू होगा ही। उसके बाद वो कंडीशन पास करनी होती है जहाँ तक हमारा लूप चलेगा, क्योंकि एक टाइम पे आके वो कहीं रुकना भी चाहिए। और उसके बाद हम करते हैं अपडेशन, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यही हो गया कि हमने इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू को 1 से। अब यहाँ पे वाइल लूप लगाया और ये कंडीशन में पास किया कि आई लेस देन इक्वल टू 5। आई की वैल्यू 5 के इक्वल या उससे छोटी है तो बिल्कुल सही है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन सही है। तो ये क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा। अंदर आकर ये प्रिंटफ में जो लिखा हुआ है %d, यानी कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा देगा। और अभी आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। आई की वैल्यू शुरू में 1 है। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे कंडीशन पास कर दी। अब बात आती है अपडेशन की, तो आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। इनिशियली 1 थी आई की वैल्यू, अब 1 से हो गई है 2। जब 2 हुई तो वापस से ऊपर गया और वाइल के अंदर कंडीशन चेक करी और देखा कि 2 तो अभी भी 5 से छोटा है, तो फिर 2 को प्रिंट करा दिया। फिर वापस से आई की वैल्यू 3 हुई, 3 पे दोबारा से कंडीशन सही थी, तो आई की वैल्यू 3 को प्रिंट करने के बाद फिर से अपडेशन हुआ और 1 से इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 4 हो गई। अभी भी कंडीशन सही है, फिर 4 प्रिंट हुआ, वापस से अपडेशन होकर 4 की वैल्यू 5 हुई। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 प्रिंट हुआ। 5 के बाद जैसे इंक्रीमेंट होकर 6 हुआ, अब कंडीशन सही नहीं है, तो जब जैसे ही कंडीशन गलत हुई लूप के बाहर आ जाएगा और सिर्फ 5 तक की वैल्यू प्रिंट करके देगा क्योंकि उसके बाद तो कंडीशन सही ही नहीं है। देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर क्या आएगा। आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू। डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के जैसा ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड को कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही, मतलब कंडीशन सही हो या गलत हो इसको फर्क नहीं पड़ता, एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा।
और फिर उस एग्जीक्यूशन को रिपीट करेगा तब तक जब तक कंडीशन उसको सही मिलेगी। अब इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, क्योंकि ये एग्जिट टाइम पे कंडीशन चेक करता है ना। आप कंफ्यूज नहीं होना, डू वाइल से मतलब क्या है, डू का मतलब है करना, पहले ही कर देता है और बाद में कंडीशन देखता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स में हमने लिखा डू के बाद कोई कंडीशन नहीं है, एज यू कैन सी। वो भी इस ब्लॉक में कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद वाइल देखेगा कि कंडीशन क्या है। अब वो कंडीशन जब तक सही होगी तब तक आपका लूप काम करता रहेगा और जैसे ही कंडीशन गलत हो जाती है टर्मिनेट कर जाएगा लूप, लेकिन एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्टार मार्क करके, द कोड ब्लॉक इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, बाद में कंडीशन देखी जाएगी। तो क्योंकि एग्जिट टाइमिंग पे कंडीशन देखी जा रही है तो उसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। प्रोग्राम से इसको और क्लैरिफाई करते हैं। व्हाइल लूप का क्या है, कंडीशन सही होगी तभी एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो मतलब ही नहीं है कि वो आपके कोड को देखेगा भी। डू व्हाइल लूप में क्या है कि वो आपके कोड ब्लॉक को एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, बाद में देखा जाएगा कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो 1 से 5 तक की वैल्यू को काउंट करके प्रिंट करेगा हर एक नंबर को। सबसे पहले हमने इंक्लूड करी एक हेडर फाइल stdir.h, फिर यहाँ से इंट मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अब जैसे कि मैंने कहा था कि लूप के सिंटेक्स में 3 पार्ट आते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर अपडेशन। तो इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू 1 से। अब डू के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, डू के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसमें प्रिंट करने को बोला आई की वैल्यू को। आई एक इंटीजर टाइप वैल्यू है इसीलिए यहाँ %id है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, ये सीधा क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। आई की वैल्यू कितनी है, 1 आई की वैल्यू, तो ये आउटपुट स्क्रीन पर 1 प्रिंट करा देगा। अब यहाँ पे हुआ है अपडेशन, यानी आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हुई, उसके बाद यहाँ पे आया और वाइल में देखा कि कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 2 5 से छोटा है, तो ये क्या करेगा, जाएगा डू के पास और डू में लिखा हुआ है प्रिंट करना है आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब 2 वापस से अपडेशन होकर हो जाएगा 3। अब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है तो 3 की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। फिर अपडेट होकर 3 की वैल्यू हो जाएगी 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 5 की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। फिर अपडेट होकर वैल्यू हो जाएगी 6, अब कंडीशन गलत हो गई। जैसे ही कंडीशन गलत हुई अब ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा 1 से 5 तक की वैल्यूज़। अब आप कहेंगे कि ये वाइल से कैसे अलग है, वो भी तो हमें 1 से 5 तक की वैल्यू ऐसे ही प्रिंट करके दे रहा था, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। सपोज अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज ना करके 5 से इनिशियलाइज की जाती तो ये डू के अंदर आता और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा था यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए तो ये 5 वैल्यू को प्रिंट करा देता, उसके बाद अपडेट करके 5 की वैल्यू को 6 कर देता और उसके बाद देखता कि कंडीशन यहाँ पे गलत है क्योंकि 6 तो ग्रेटर देन 5 होता है ना। अब कंडीशन गलत होने के बाद भी वो एक बार वैल्यू प्रिंट कर देता। दिस मीन्स दैट कि जो कंडीशन है वो ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूट करने के बाद इवेलुएट होती है। नेक्स्ट वन इज नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक चीज़ के अंदर उसी के जैसे सिमिलर चीज़ इनक्लोज होना। तो यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का मतलब है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। इसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज़ अ लूप स्ट्रक्चर वेयर वन ऑफ लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप इनक्लोज होना। इसका सिंटेक्स है, हमने लिखा फॉर, अब इसका इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगी और अपडेशन होगा। फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप, इसका अपना खुद का इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन होगा। उसके अंदर लिखा है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर ये बाहर वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे ये इनर फॉर लूप है और ये आउटर फॉर लूप है। जहाँ पे आउटर फॉर लूप रो के लिए काम करता है, इनर फॉर लूप कॉलम के लिए काम करता है। इसका यूज़ हम तब ज़्यादा कर रहे होंगे जब हम 2D एरेज को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इसका डेफिनेशन और सिंटेक्स आपके लिए काफ़ी होगा। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.